हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे वांग जी ने उस लड़के से कहा शायद कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन उसे पता तो चलता मैं उसके साइड में हमेशा था, हूँ और रहूँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। वांग जी ने उस लड़के से कहा जब विंग पहाड़ी से गिर रहा था तो उसके आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द था। वो इस दुनिया में खुद को अकेला समझ रहा था। मैं अगर उससे कॉन्फेस करता अपने प्यार का तो शायद वो इस दुनिया में खुद को अकेला नहीं समझता और मुझे भी अपनी कायरता पे रिग्रेट नहीं होता। लड़का ने पूछा, तुम जानते हो तुम्हारा क्या गलती था? फिर अपने आप ही बोलने लगा, तुम्हारा ये गलती था कि तुम उसे पूरी तरह से समझे नहीं थे। सिंफुल एनर्जी इंसान के अंदर गुस्सा और नफ़रत बढ़ाता है और जो इंसान इस एनर्जी को यूज़ करते हैं वो इंसान धीरे धीरे अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल खोने लगता है और वही गुस्सा और नफ़रत उस इंसान को ताकतवर और कमज़ोर दोनों ही बनाता है। तुम तुम्हारे प्यार और उस इंसान के ऊपर विश्वास करते हो? वांग जी ने कहा, सबसे ज़्यादा। ये सुनते ही वो लड़का खड़ा हो गया और बोलने लगा, चलो अब मैं चलता हूँ। तुमसे मिलके और तुमसे बातें करके मुझे अच्छा लगा लैन वांग जी। वांग जी उस लड़के की तरफ देखता रहा और सोचता रहा, मैं तो इन्हें अपना नाम नहीं बताया था। और वो लड़का बाहर चला गया। थोड़ी देर में ही वांग जी को ये फील होने लगा कि अभी तक वो अपने कंट्रोल में नहीं था और उसके दिमाग और दिल में जो भी था वो अपने आप ही बोलते जा रहा था। वो जल्दी से रेस्टोरेंट के बाहर गया उस लड़के को ढूंढने, उससे कुछ पूछने, लेकिन अभी तक जो लड़का उसके साथ इतना देर तक बात कर रहा था, उसके सामने बैठा हुआ था, उसे उसका चेहरा ही नहीं याद आ रहा था। वो रेस्टोरेंट के बाहर मार्केट में चारों तरफ नज़र घुमा के देखने लगा, लेकिन वो चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। तब उसे ये समझ में आया कि वो लड़का कोई साधारण इंसान नहीं था। वो उस रेस्टोरेंट में पैसा रख के गुसु चलाया। बाइलू चैंगलिंग के पास आया और उससे पूछा, तुम अभी तक कहाँ थे? चैंगलिंग ने कहा, मैं अपने दोस्त के दोस्त से बातें कर रहा था। बाइलू ने पूछा, अरे वो इंसान जिसके हम लोग मदद किए थे वो यहाँ पे क्या कर रहा था? चैंगलिन ने कहा, और क्या करेगा, बेवुशन का शोल ढूंढ रहा था। बाइलू ये सुन के नॉटी टोन में कहा, वो इंसान तुम उसके साथ बात कर रहे थे? अरे वो तो बहुत ही कोल्ड फेस इंसान था, वो जरूर तुम्हें भगा दिया होगा। हा 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 हा। चैंगलिन थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, लुलू ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम भूल गए तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक डेमन किंग है। फिर मुस्कुराते हुए कहा, उसे तो मैं अपना हेल्प ऑफर किया था लेकिन उसने लिया नहीं। मैं बोला उसे कि मैं उसे उसके प्यार को भूलने में मदद करूँगा, लेकिन वो तो गुस्सा हो गया। लेकिन मैं अगर इंसान होता ना तो शायद आज मेरा सर मेरा बॉडी के ऊपर नहीं होता। हा 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 हा। बाइलू भी ये सुन के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वांग जी भी क्लाउड रेसेस पहुंच गया, लेकिन वो जिंगसी नहीं गया। वो क्लाउड रेसेस पहुंचते ही लाइब्रेरी पवेलियन चला गया और बहुत सारा किताब खोल के पढ़ने लगा। पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। बहुत देर बाद वो एक किताब खोल के बैठ गया और पढ़ने लगा। उस किताब में लिखा हुआ था, द क्रिएटर ऑफ गॉड और द डिस्ट्रॉय ऑफ गॉड के पास ये पावर होता है कि उनके सामने कोई भी इंसान, जानवर, डेमन, सोल झूठ नहीं बोल सकता और ना ही कुछ छुपा सकता है। उनके सामने सबका दिमाग काम करना बंद कर देता है और दिल में जो भी रहता है सब अपने आप जुबान पे आ जाता है। कोई भी इंसान उन लोगों को देखने पर भी उनका चेहरा याद नहीं रख सकता और ये पावर डेमन किंग के पास भी होता है। उनका भी काम होता है सोल का पानिश करना और जन्म निर्धारण करना। उस किताब में गॉड और डेमन किंग का चेहरा तो ठीक से ड्रॉ नहीं किया गया था, लेकिन उन लोगों का पर्सनालिटी, पसंद
मेंशन किया गया था। वांग जी को थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, वो समझ गया वो जिससे मिला आज वो लड़का डेमन किंग था। वो ये भी समझ गया वांग जी के सोल भी शायद डेमन किंग के पास ही होगा। वांग जी के दिल में होप जगने लगा। वांग जी मन में बोलने लगा, विंग मेरा इंतज़ार करना, तुम जहाँ भी हो ठीक से रहना। अभी तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि आयुएन बहुत छोटा है, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। सिर्फ मेरा इंतज़ार करना विंग। चैंगलिन डेमन लोग वापस गया और विंग से मिला। विंग ने पूछा, आज भी तुम पृथ्वीलोक गए थे घूमने? चैंगलिन ने कहा, हाँ, आज भी मैं वहाँ पे घूमने गया था। आज मैं बहुत एंजॉय किया। आज मैं एक इंसान से मिला और उससे बहुत सारा बातें किया। बेचारा इंसान बहुत दुखी था। उसका प्यार मर चुका है और वो उसके सोल को ढूंढ रहा था। मैं उसका मदद करना चाहा, लेकिन उसने मेरा मदद नहीं लिया। बेवकूफ़ इंसान। विंग ने कहा, चुप रहो तुम। वो इंसान बेवकूफ़ नहीं है। वो इंसान अपने लवर के लिए बहुत ऑनेस्ट रहा होगा, और उसे कैसे पता चलेगा कि तुम डेमन किंग हो और तुम उसको सचमुच का मदद कर सकते हो? वैसे तुम कैसा मदद करना चाहते थे? चैंगलिन ने कहा, अरे वो इंसान अपने प्यार के लिए तरस रहा था, तड़प रहा था, बहुत दुखी था। तो मैं सोचा क्यों ना उसके लवर के यादों को ही मिटा दिया जाए, तो शायद वो खुश रह पाएगा। विंग ने कहा, चैंगलिन ये तुम क्या बोल रहे हो और ये तुम कैसे कर सकते हो? ये गलत है। उस इंसान अगर अपने लवर को इतना प्यार करता है और तुम उसे भुला भी दोगे ना, तो भी वो खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहेगा जो उसका प्यार का था, और वो चीज़ ज़्यादा पेनफुल होगा। चैंगलिन हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम बहुत जानते हो प्यार के बारे में। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? विंग ने कहा, हाँ, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था। मेरे सिजिया से भी, और मेरे एडॉप्टेड पेरेंट्स से भी, और मेरे भाई जेंसा से भी। और बोलते ही विंग चुप हो गया। तब चैंगलिन ने पूछा, और कौन? विंग ने कहा, और मेरे एक स्टबर्न फ्रेंड लंजा से भी। लेकिन ये अच्छा है, मुझे इतना कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि कोई इंसान अगर मुझे इतना प्यार करता तो वो भी इतना ही दर्द झेलता, दुख झेलता, और मुझे ये बहुत ज़्यादा परेशान करता, क्योंकि मैं भी वो दुख और दर्द सेम झेलता। चैंगलिन ने पूछा, विंग अभी तक तुम अपने आप को ही दोषी ठहराते हो सबके लिए? विंग ने कहा, हाँ, सब मेरा ही गलती था। मेरे लिए ही मेरा सिजिया, जेनजुशियन और सारे वेन मेंबर मारे गए थे। चैंगलिन ने पूछा, विंग तुम्हें तुम्हारा गलती क्या है तुम्हें पता है? विंग तो कुछ बोला नहीं, लेकिन सिर्फ चैंगलिन की तरफ देखता रहा। असल में चैंगलिन इन दोनों को ही, वांग जी और विंग को, दोनों को ही समझाना चाहता था इन लोगों का गलती क्या है, क्योंकि चैंगलिन के नज़र में ये दोनों ही बहुत प्योर सोल हैं और दिल से भी ये लोग इंसान बहुत अच्छे हैं। तो चैंगलिन इन दोनों को ही मदद करना चाहता था। चैंगलिन ने कहा, तुम जिन लोगों से प्यार करते हो उन लोगों को असल में तुम विश्वास नहीं करते थे। तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर अपना दुख, अपना दर्द उन लोगों के साथ शेयर करते तो वो लोग तुम्हें गलत समझता? नहीं, वो लोग तुम्हें गलत नहीं समझता। वो लोग भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम उन लोगों से प्यार करते हो। वो लोग तुम्हारे साइड में ही खड़ा होता। और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते थे ना, डेमोनिक पावर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल चीज़ होता है। उसमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। विंग ये सुन के पूछा, तो तुम मुझे क्या बोलना चाहते हो? चैंगलिन ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारा गलती किया था ये बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना, जन्म और मृत्यु सब कुछ गॉड के हाथों में होता है, लेकिन कर्म ऐसा चीज़ होता है जो इंसान के हाथों में होता है। विंग चैंगलिन से पूछा, तो तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि मैं जिंदा रहते हुए जो भी कर्म किया सब बुरा कर्म किया? चैंगलिन ने कहा, नहीं, तुम
सब अच्छे काम किए हो, तुम कमज़ोरों को मदद किए हो, अच्छे लोगों का साथ दिए हो। सिर्फ एक काम को छोड़ के तुम सारे काम ठीक ठाक और अच्छा किए हो। वेंग ने पूछा, और वो काम क्या है, तुम बताओगे? मैं जानना चाहता हूँ। चैंगलिन ने कहा, एक दोस्त को हैवान में बदलना। वेंग निन तुम्हारा दोस्त था और उसको अपने आंखों के सामने मरते हुए देखना कितना तकलीफ़दायक होता है, ये मैं समझता हूँ। सारे इंसान जानते हैं जो जन्म लेता है वो एक ना एक दिन मरता ही है, और जन्म और मृत्यु दोनों ही ऊपर वाला के हाथ में होता है, उनका डिसीज़न होता है, और तुम उनके डिसीज़न के खिलाफ गए थे। और सबसे बड़ी बात, तुम जिसे हैवान बनाए थे, तुम एक बार भी उसे पूछा ही नहीं कि वो ऐसा ज़िंदगी चाहता है कि नहीं जैसा तुम उसे दिए हो, और तुम्हें उस चीज़ का ही सज़ा मिला है। इंसान जो कर्म करता है उसका सज़ा उसे उस ज़िंदगी में ही चुकाना पड़ता है, वो अच्छा काम हो और बुरा काम हो। अच्छा काम करोगे तो प्राइज़ मिलेगा, बुरा काम करोगे तो पनिश मिलेगा। लेकिन तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों ही इनोसेंट है, इसीलिए मैं तुम्हारे सोल को यहाँ पे लेके आया, और मैं तुम्हें दूसरा जन्म के लिए भी पूछा। जबकि एक रिसेंटफुल एनर्जी यूज़ करने वाले इंसान के सोल कभी भी दूसरा जन्म नहीं ले सकता। फिर भी मैं तुम्हें इसीलिए पूछा दूसरा जन्म के लिए क्योंकि तुम इनोसेंट थे। जानते हो वैभूषण, जो लोग दूसरे का मदद करना चाहते हैं और करते हैं, उन लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है और बहुत कुछ पे भी करना पड़ता है, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और अगर तुम्हें लगे कोई काम करते हुए कि तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। कोई भी इंसान को डरना नहीं चाहिए। चलो, आज मैं बहुत ज्ञान बांट दिया तुम्हें, तो आज मैं तुम्हारा दोस्त कम और डेमन किंग ज़्यादा लग रहा हूँ, है ना वैभूषण? वेंग ने कहा, नहीं, तुम आज मेरे दोस्त की तरह ही बात किए हो, लेकिन एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं अभी भी पृथ्वीलोक जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मैं नया पार्ट लेके आऊँगी, और थैंक यू वेरी मच मेरा स्टोरी इतना पसंद करने के लिए और सुनने के लिए। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रही हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को मेरा स्टोरी पसंद आया। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सारे वांगशन फैन के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। तो मैं आज चलती हूँ, कल मिलूँगी फिर से। बाय बाय।